नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज हम लोग 17 सितंबर 2018 में शिफ्ट 3 में जो परीक्षाएं हुई थी उस परीक्षा के सभी जीके जीएस प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी को मेरी तरफ से 2 लाइन। मिले जो कभी मौका तो हम छोड़ते नहीं, मिले जो कभी मौका तो हम छोड़ते नहीं, हमें अपने सपनों से मोहब्बत है क्योंकि हम सपने कभी तोड़ते नहीं। ये हमारा विश्वास है मंजिल पाने का और ये हमें आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार की बातें हमें अवश्य मोटिवेट करती है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ओर पेड़ पौधों के जो तने होते हैं वो झुकते हैं, तो वो किस हार्मोन के कारण झुकते हैं। तो पेड़ पौधों में प्रमुख रूप से ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। उनमें से ऑक्सिन का यह गुण होता है कि सूर्य की ओर वह पेड़ पौधों के तनों को झुकने में मदद करता है। वैसे ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी और इसका सबसे प्रमुख कार्य पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करना है तथा यह पेड़ पौधों के अगल बगल में खरपतवार को नष्ट कर देता है और यह फसलों को गिरने से या पेड़ पौधों को गिरने से रोकता है या बचाता है। अगला प्रश्न है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं। तो इसे हम लोग निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इसे हम लोग निकाल लेंगे। पहले सल्फ्यूरिक एसिड में जितने भी परमाणु द्रव्यमान हैं उन सबको एक साथ ऐड कर देंगे, इसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है और इसमें हम लोग पाते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, अर्थात इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 4 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 परंतु द्रव्यमान संख्या 16 होती है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा और इन सभी को ऐड कर देंगे तो 98 मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 ग्राम्स जो दिया हुआ था उस 25 ग्राम को 98 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को 0.255 ये इतना मोल मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में जो हमें पूछा गया है कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल मौजूद होंगे, तो 0.255 मोल्स ये मौजूद होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन को पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है तरंग अर्थात कंपन, तरंग इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है और समय हमारे पास 2.5 सेकंड है, तो आवृत्ति इज इक्वल टू तरंग बटा समय होता है और तरंग 40 को हम लोग 2.5 से भाग करेंगे तो हम पाएंगे 16 हर्ट्ज। तो आवृत्ति की फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना है, कंपन बटा समय। तो कंपन 40 दिया हुआ था और समय 2.5 सेकंड, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद 16 हर्ट्ज की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच है, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती हैं। तो हमारे पास देखा जाए 18वें समूह में जिसका तत्व हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, तो 18वें समूह में ये सभी तत्व जो होते हैं वो गैर प्रतिक्रियाशील होती है या कह सकते हैं कि कम अभिक्रियाशील होती है। अगला प्रश्न है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो इसे भी हम लोग जानेंगे कि जो परमाणु संख्या 4 है, जो तत्व बेरिलियम है, उसकी जो गुण है वो मैग्नीशियम के गुण से मिलता हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वह 12 है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 282 लिखेंगे और बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 2 प्राप्त होगा। तो इसके अंतिम कक्षा में मैग्नीशियम के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेरिलियम के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह सकते हैं कि इन दोनों की वैलेंसी 2-2 है। तो इस प्रकार इन दोनों का जो गुण है वह मिलता है। इससे हम लोग पाते हैं कि जो
परमाणु संख्या 4 का तत्व बेरिलियम है, उसका गुण एक दूसरे से मिल रहा है, अर्थात मैग्नीशियम से मिल रहा है। इसी के साथ हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल क्या कहलाता है? तो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स नाभिक में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक दूसरे पे बल को आरोपित करते हैं या वहाँ पे जो बल लगता है उसे हम लोग परमाणु बल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे टेबल नमक कहा जाता है, उस घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करना पड़ता है? तो हम जानते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl, जब दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब NaOH प्लस HCl रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। और यही प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे टेबल नमक के नाम से भी जानते हैं, उस घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके साधारण नमक और जल बनाता है। अगला प्रश्न है, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है। तो जब कोई भी काम नहीं होता है उस समय विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। वैसे हम जानेंगे कि बल क्या होता है। तो बल एक बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था या विस्थापन को परिवर्तित कर सकता है या उसे करने का प्रयास करता है। बल का SI यूनिट न्यूटन होता है, जिसे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में भी आंका जाता है। और इसका जो CGS यूनिट है वो डाइन होता है। वैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले? तो वो कोशिकाएं पैरेन्काइमा होती हैं, जो कि कोशिकाओं का समूह है, एक प्रकार का उत्तक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों पेड़ पौधों के बहुत महत्वपूर्ण उत्तक हैं। वैसे पैरेन्काइमा का कार्य पेड़ पौधों के पत्तियों में भोजन बनाने में हेल्प करना है, तथा स्क्लेरेन्काइमा का काम पेड़ पौधों में लचीलापन को बनाए रखना है। और कोलेन्काइमा का काम पेड़ पौधों में लचीलापन को बनाए रखना तथा स्क्लेरेन्काइमा का काम पेड़ पौधों में मजबूती या कठोरता को बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें कौन सी होती हैं? तो विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें अनुदैर्घ्य लहर होती है। वैसे लहर अर्थात तरंग यह 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ तरंग यह केवल ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नर कीटाणु कोशिकाएं कहाँ निर्मित होती हैं? तो नर कीटाणु कोशिकाएं वृषण में निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध किस ब्लॉक से है? तो परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध हमारे D ब्लॉक से है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा होगी? तो पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। वैसे जानेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, या कह सकते हैं कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। हम लोगों को ये पहले से भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² है, जहाँ पे m पदार्थ का मास होता है और v वेलोसिटी होता है। याद रखने योग्य वाली बात यह है कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी दोगुना हो जाता है, और जब किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर देते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधा हो जाता है। एवं जब वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है, तथा जब वेग को 1/4 गुना कर दिया जाता है, जब वेग को आधा कर दिया जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 गुनी हो जाती है। तो
तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान गए। अगला प्रश्न है, हमारे पास 556 गोल हरे और सिकड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने गोल पीले होते हैं। तो यहाँ हमारे पास 556 गोल हरे और सिकड़े पीले बीज हैं, और इससे जब हाइब्रिड क्रॉसिंग होगा तो हमारे पास 315 गोल और पीले बीज मौजूद हमारे पास होंगे। अगला प्रश्न है, एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षित रहता है। तो जब भी कुछ विस्फोट होता है तो उस समय क्या होता है, उसके कई सारे टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, परंतु वे जो टुकड़े हैं वो जिधर इधर उधर फैलते रहते हैं, उनमें गति संरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है। तो वह जो रासायनिक कॉर्क है उसे सुबेरियन कहा जाता है, और सुबेरियन एक वसायुक्त पदार्थ होता है जो कॉर्क के कोशिकाओं के दीवारों में पाया जाता है, और इसका प्रमुख कार्य उत्तकों में पानी जाने से रोकना है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या क्या होता है। तो ये हम लोगों को भी पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिश्रण होता है। वैसे सोडियम बेकिंग पाउडर को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 भी कहते हैं, और उसी प्रकार से हमारे बीच टार्ट्रिक एसिड भी होता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इमली, अंगूर और केला, इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो है वह C4H6 और वो 6 होता है, C6, इसके साथ साथ H6 और इसके साथ साथ O6, C6H6O6, ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला है जो इमली में, अंगूर में और केला में पाया जाता है। तथा ये हम लोगों को पहले से पता है कि NaHCO3, इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारे बीच क्या है। अगला प्रश्न हमारे बीच है, कौन सी नदी ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता क्या है। तो ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता 7 होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी तिब्बत से बहती है और वहाँ यारलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमयुंग तुंग से निकलती हुई आती है, और असम में जब यह प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है, तथा जब यह तिब्बत में प्रवेश करती है तो इसे सांगपो कहा जाता है, और जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। जी हाँ, जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो यमुना नहीं, जमुना कहा जाता है, इसको जमुना कहा जाता है। और इसके साथ साथ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब यह गंगा के साथ मिल जाती है उसके बाद इसका नाम बदलकर मेघना हो जाता है। और हमारे पूरे भारत में अगर इसकी बात करें तो अपवाह क्षेत्र 916 किलोमीटर है, अर्थात भारत में यह कितनी दूरी तक बहती है, तो यह 916 किलोमीटर तक बहती है। ये एक बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। अब इसी के साथ हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच है कि किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो उड़ीसा में अगर हम बात करें, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, और वहाँ पे नरसिंह देव प्रथम ने इस कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया। अगर कभी आप वहाँ घूमने जाएं तो उसके दृश्य देखते ही बनता, उसके आगे हाथी लगे हुए जो ये प्रदर्शित करते हैं कि नरसिंह देव वर्मन उस समय के राजा में कितनी शक्ति और बल थी। फिर शेर लगे हुए हैं जो उनके अंदर कितनी क्षमता थी, इस बात को दर्शाता है। तो उसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है। वैसे कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे। तो विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। इसके बाद का प्रश्न है, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जितनी सारी हैं उसे भी हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से अवश्य आते हैं। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना
गोदावरी नदी पर बनाया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, NH4 हॉल में 2 है और SO4 जिसको हम लोग अमोनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, इसके एक ही अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो इस प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास NH4 और SO4 है अर्थात अमोनियम सल्फेट है। तो यहाँ नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास एक नाइट्रोजन है लेकिन हॉल 2 है, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे भी हॉल 2 है तो हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सल्फ़र की संख्या 1 तथा ऑक्सीजन की संख्या 1 है लेकिन 4 अणु मौजूद हैं, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ बात करें तो नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 8 एवं सल्फ़र की संख्या 1 तथा ऑक्सीजन की संख्या 4 है। और ये टोटल की बात करें तो हमारे पास 15 आ जाता है। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि हमारे पास NH4 के एक ही अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो वह 15 परमाणु मौजूद है। अर्थात अमोनियम सल्फेट के एक ही अणु में 15 परमाणु मौजूद है। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो ये हम लोगों को पहले से पता है कि कभी भी अगर पेट्रोलियम में या उसकी पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि होती है या उसकी कीमत में कमी होती है, तो इस पे डिपेंडेंट करता है अन्य सारी वस्तुओं की। जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उनकी भी कीमत बढ़ने लगती है और उनकी भी कीमत घटने लगती है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है तो सारे खाद्य पदार्थों की कीमत भी बढ़ने लगती है, और जब उसकी कीमत घटती है तो खाद्य पदार्थ या उस प्रकार की और चीज़ें हैं उसकी भी कीमत घटने लगती है। इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को एक एक करके चर्चा किया। अब एक बार हम लोग जल्दी से इसे पुनः रिवीजन कर लेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है कि हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, तो वह किस हार्मोन के कारण? वह ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं? तो 0.255 मौजूद होते हैं। ये कैसे होते हैं इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो 16 होगी, 16 होगी। ये कैसे बनेगा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसीय होते हैं? तो 18वें समूह में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, ये सभी जो हैं 18वें समूह के तत्व हैं जो कम प्रतिक्रियाशील या गैर प्रतिक्रियाशील होते हैं। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो जिसकी परमाणु संख्या 4 है, जो तत्व बेरिलियम है, उसका गुण हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसका गुण मैग्नीशियम के समान होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल परमाणु बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साधारण नमक को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और NaOH प्लस HCl जब रिएक्ट होता है तो NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारे बीच में है, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतर कोशिकाएं स्थान मिल पाए? तो वह कोशिकाएं पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है। जी हाँ, पैरेन्काइमा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें अनुदैर्घ्य लहर होती है। अगला प्रश्न है, नर कीटाणु कोशिकाएं वृषण में निर्मित होती हैं। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध डी ब्लॉक से होता है। पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, और गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो गति के कारण उत्पन्न होती है तथा स्थितिज ऊर्जा वस्तु में पहले से मौजूद रहती है। अगला प्रश्न है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो 315 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षित रहता है? तो ऐसे मामले में सभी टुकड़े टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, परंतु उनका गति संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न हमारे बीच में है, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल करता है? तो वह सुबेरियन है। सुबेरियन क्या है, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता 7 होती है। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग सांको नदी के रूप में जानी जाती है? तो वह नदी ब्रह्मपुत्रा है, जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है तथा असम में इसे दिहांग कहा जाता है। किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, जो उड़ीसा में स्थित है। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो वह वाकाटक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वह गोदावरी नदी पर बनाई गई है। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 15 परमाणु मौजूद होते हैं। ये कैसे होता है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो वह उत्पाद पेट्रोलियम है, जिसमें दाम बढ़ने से वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो जाती है, जिसके दाम के घटने से वस्तुओं के दाम में कमी भी हो जाती है। इस प्रकार सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके चर्चा किए। अब इसके अगले शिफ्ट और अगली परीक्षाओं के प्रश्न के बारे में अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑफ ऑल फॉर टुडे।